Welcome to my channel Best Knowledge. Today's my topic immunizations. इम्यूनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। इम्यूनाइजेशन ये प्रतिरक्षीकरण, इसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षीकरण बोलते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षीकरण ये क्या शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनती है। क्या होता है इम्यूनाइजेशन से क्या शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनती है, तब इसे प्रतिरक्षीकरण कहते हैं, यानी कि इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें है टू इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, इनके क्वेश्चन बना के इन्होंने इसमें राइट किया हुआ है। तो इसमें दूसरा आता है पर्पस ऑफ इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट इसमें है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन बिफोर द चाइल्ड इज एक्सपोज्ड इन इन्फेक्शन। जब कोई चाइल्ड इन्फेक्शन के संपर्क में आने से पहले, अगर कोई चाइल्ड है, अगर कहीं भी कोई इन्फेक्शन है, अगर वो चाइल्ड वहां पर जाता है तो क्या होता है, चाइल्ड को इन्फेक्शन के संपर्क में आने से पहले प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इम्यूनाइजेशन क्या करती है, अगर बच्चा कोई इन्फेक्शन किसी एरिया में जाता है तो क्या करता है इम्यूनाइजेशन, उसे क्या करता है प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इन्फेक्शन के संपर्क में आने से पहले प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ठीक है। सेकंड है इसमें टू कंट्रोल द इन्फेक्शन इन द कम्युनिटी इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल प्रोटेक्शन। कम्युनिटी के अलावा भी व्यक्ति को इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। साथ ही साथ इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इंडिविजुअल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसमें ये बताया गया है। इसके बाद आता है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, अब इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सीन क्या चीज़ है। वैक्सीन एक ऐसी औषधि होती है जिसमें रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु जैसे कि जीव, पैथोजन या एनिमेटेड या निष्क्रिय में पाया जाता है, ठीक है। वैक्सीन क्या होती है, ये क्या आती है, इसे हम टीकाकरण भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कहते हैं टीकाकरण अपनी क्या जैसे कोई रोग है उसे हम प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट करने का काम करता है। इसे टीकाकरण करवाने से आप कई डिजीज से बच सकते हैं, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और वायरस को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देता है, ठीक है। क्या है, इन्हें नष्ट करने के लिए क्या करता है एंटीबॉडीज को बनाने का काम करता है, ठीक है। टीकाकरण रोगों से सुरक्षित रखने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। कई बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में इसमें बताया गया है कि प्रतिरक्षा प्रणाली रोगाणुओं के खिलाफ शरीर को प्राकृतिक रूप से रक्षा करती है। जब रोगाणु पैथोजन आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं तब रोग प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें नष्ट करने के लिए विशेष सेल को भेजता है। कई बार प्रतिरक्षा प्रणाली सही रूप से इतनी सक्षम नहीं होती है वह रोगों से आपकी रक्षा कर सके और रोगाणुओं को नष्ट कर सके, लेकिन टीकाकरण की मदद से आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। टीकाकरण ऐसा तरीका है जिसकी मदद से रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों और इन्फेक्शन को फैलाने वाले पैथोजन से आपको बचाव करती है। टीकाकरण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बैक्टीरिया, वायरस या सूक्ष्म जीव आदि से लड़ने के लिए सक्षम बनाती है। टीकाकरण के बाद आप कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते, जो कि इन्होंने इनके नाम भी दे रखे हैं। वैक्सीन इज द प्रिपरेशन ऑफ डिजीज एजेंट or its toxic product which when administered simulated and specific antibody formations। अभी कहते हैं वैक्सीन डिजीज एजेंट या उसके टॉक्सिक प्रोडक्ट की तैयारी की जाती है जो एडमिनिस्ट्रेटेड स्पेसिफिक एंटीबॉडी सेटिमुलेशन के फॉर्मेशन करता है, ठीक है, उसको तैयार करता है, यानी कि सेटिमुलेशन के फॉर्मेशन तैयार करते हैं, ठीक है।
ये वैक्सीन के नेम है जो कि कॉमन वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, ठीक है। किल्ड वैक्सीन, टाइफाइड, छलेरा, वोपिंग कफ एंड प्लेग, रेबीज, इन्फ्लुएंजा। इसके बाद आता है टॉक्सिड, इसमें आता है डिप्थीरिया एंड टेटनस। इसके बाद आता है कंबाइंड मिक्स वैक्सीन, डीपीटी, डीटी एंड टाइफाइड एंड इसको हम बोलते हैं पैराटिफाइड एंड एमएमआर, ठीक है। इसके बाद आता है हजार्ड्स ऑफ वैक्सीनेशन, लोकल स्पीसीज एंड सीरम हेपेटाइटिस फीवर, इसको हम बोलते हैं मलेश। इसके बाद आता है सोनेस एंड एड इंजेक्शन साइट, इसको हम बोलेंगे कन्वलेक्शंस एंड एलर्जिक रिएक्शंस। मीजल्स का मतलब होता है खसरा, पंथ का मतलब होता है गले का रोग यानी कि कंठमाला रोग, और छोलेरा का हम बोलते हैं हैजा। वूपिंग कफ का मतलब होता है काली खांसी। प्लेग को हम प्लेग बोलते हैं, और इसमें है रेबीज। रेबीज को हम रेबीज को ये कोई इन्फेक्शन ऐसे कोज कर देती है, इसका नाम है रेबीज। ये थे इनके नेम, वैक्सीन के नेम हैं जो आपको याद रखने होंगे। और इसके बाद जो अगला है वो है requirements of precaution for immunization. For safe and effective immunization, the vaccine must be stored at optimum temperature. For this, it is the essential or must to maintain cold chain. जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन होता है उसको ठंडी जगह पर रखना होता है, ठीक है, यानी कि सुरक्षित जगह पर रखना पड़ता है। सुरक्षित और इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन को अधिकतम क्या है टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। इसी का टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर होता है उस पर ये स्टोर किया जाता है, ठीक है, और किया जाना चाहिए भी साथ में। इसके लिए यह जरूरी है कि इम्यूनाइजेशन वैक्सीन को कोल्ड यानी कि ठंडी जगह पर क्या होता है इसको मेंटेन किया जाता है, इसे ठंडी जगह पर रखा जाता है, जितना टेम्परेचर हो उसके अकॉर्डिंग इसमें रखा जाता है। इसमें आता है कोल्ड चेन, इट इज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग वैक्सीन एट रिकमेंडेड एंड टेम्परेचर्स। अब जो ये वैक्सीन होती है इसको क्या ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरिंग वैक्सीन को क्या है कि टेम्परेचर पर रखा जाता है। जो इसका सिस्टम है इसे क्या कोल्ड जगह पर रखा जाता है। अगर आप इसे कोल्ड जगह पर नहीं रखेंगे तो ये वैक्सीन क्या कहते हैं यानी कि खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है वॉक इन कोल्ड रूम, डीप फ्रीजर, कोल्ड बॉक्सेस। क्या है कि इसमें जो कोल्ड रूम होता है कि ठंडा होना चाहिए जहां आप वैक्सीन रख रहे हो। डीप फ्रीजर इसको थोड़ा नीचे की तरफ रखना चाहिए। कोल्ड बॉक्स क्या है कि बॉक्स जो वो ठंडा होना चाहिए। अगर वो हीट हो जाता है बॉक्स जिसमें ये वैक्सीन रखी जाती है तो ये जो वैक्सीनेशन है ये क्या होता है खराब होना शुरू हो जाता है, काफी टाइम समय तक ये नहीं चल सकती है। स्मॉल डीप फ्रीजर, वैक्सीन कैरियर्स एंड डे कैरियर्स। इसके बाद आता है आइस पैक। इसमें क्या होता है आइस पैक होता है जिसके अंदर उसके अंदर क्या होता है एक आइस पैक होता है, इतना सा आइस पैक होगा, उसके अंदर ये वैक्सीन रखी जाती है और उसे बोलते हैं हम आइस पैक बोलते हैं, ताकि जो वैक्सीन है वो खराब ना हो। आपने कभी देखा होगा जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए एक बॉक्स साथ में रखती है नर्स, तो उसके अंदर क्या होती है मेडिसिन होती है, पोलियो ड्रॉप्स होती है। अगर उस मेडिसिन को अगर आप बाहर उठाकर हाथ में ही ऐसे लेकर चलेंगे तो वो क्या होता है कि वो खराब हो जाती है। उसके लिए आपको क्या होगा कि उसके लिए कोल्ड बॉक्स लेना होगा, उसके अंदर आइस रखनी होगी और आइस पैक भी रखना होगा। वैक्सीन को उसके अंदर रखना है ताकि बाहर जितना भी टेम्परेचर हो वो जो वैक्सीन है वो खराब ना हो। अगर वो खराब हो जाती है तो बच्चे पर इसका इफेक्ट जो है बहुत ही बुरा होता है। और जितनी भी वैक्सीन होती हैं उनको क्या है 80 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। जैसे है जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स है उनको, ठीक है, वो जो मेडिसिन होती है इम्यूनाइजेशन की जो वैक्सीन होती हैं उनको क्या है कि स्टोर किया जाता है ताकि खराब ना हो। अगर आपने एक बार वैक्सीन खोल दी, ठीक है, और उसे आपने कई देर तक के लिए बाहर रख दिया यानी कि और बाहर अगर आपने उसको देखा नहीं कि कई देर से बाहर पड़ी है और आपने उठा के अंदर रख तो वो क्या हो जाएगी वो वैक्सीन है वो खराब हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जैसे ही आप किसी बच्चे को वैक्सीन करते हैं या पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं साथ ही साथ आपको उसे आइस पैक में रख देना है ताकि उसका जो वैक्सीन है वो खराब ना हो और सही पड़ी रहे। इस चीज़ का आपको खास ही ध्यान रखना है। इसके बाद आता है रिकमेंडेड टेम्परेचर। ऑल वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट
2 to 80 डिग्री सेल्सियस एंड नेवर कीप DPT एंड TT-DT वैक्सीन इन फ्रीजर। ठीक है, सभी वैक्सीन को किस पे स्टोर, कितनी डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है, 2 से 80 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। नेवर कीप क्या है, DPT एंड TT वैक्सीन इन फ्रीजर। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, फीवर, लोकल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी और एनी अदर इन्फेक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ यूज टू अनस्टरलाइज कंटामिनेटेड सिरिंज। अगर अगर सिरिंज कंटामिनेटेड है और स्टरलाइज नहीं किया है तो क्या होगा, अगर आपने उसको यूज़ कर लिया, उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, हेपेटाइटिस बी, और क्या होगा इसमें, यानी कोई भी इन्फेक्शन लग जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जो सिरिंज है उसे आपको क्लीन नीट रखना है, कंटामिनेटेड ना हो, इस चीज़ का आपको खास ही ध्यान रखना है। जो इसमें है कि साइड इफेक्ट क्या होंगे, फीवर हो जाएगा, लोकल इन्फेक्शन हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा और कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आइस पैक जो जिसमें हम वैक्सीन रखें उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। वैसे तो आपको बता दिया जाएगा, जब आप ड्यूटी लगेगी तो आपको ये हर एक चीज़ समझाई जाएगी, और जब पोलियो ड्रॉप्स में आपकी जो ड्यूटी लगेगी तब भी आपको बताया जाएगा कि जो वैक्सीन है जो उस बॉक्स के अंदर है, कोल्ड बॉक्स के अंदर, उसे कैसे सेफ रखना है, वो कितनी देर तक वो बाहर रखेगी और कितनी देर तक अंदर रखना है, वो सब आपको बता दिया जाएगा। और फिलहाल तो आपको इस चीज़ से ही पता चल जाएगा कि वो किस टाइप से हमें उसको केयर करनी है उसकी। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कल की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आपसे शेड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।